दोस्तों इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन BT 103 में यूनिट 4 का हमारा नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है, एडिटिंग क्या है, इसको हम अभी समझते हैं। इफेक्टिव राइटिंग गोज थ्रू 3 मेजर स्टेप्स। कोई भी आप किस भी पॉइंट्स को या कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप लिखते हो ना, कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग भी आप करते हो ना, तो मेजरली 3 स्टेप में ही गुजरता है, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और एडिटिंग। देखिए, दीज 3 स्टेप्स हेल्प्स क्रिएटिंग इफेक्टिव, क्लियर, वेल स्ट्रक्चर एंड एरर फ्री राइटिंग, स्पेशली इन प्रोफेशनल एंड एकेडमिक राइटिंग। आप किसी भी तरीके की राइटिंग करें, ये 3 प्रोसेस से ही आपको गुजरना होता है। तो हेयर आर द एक्सप्लेनिंग ऑफ 3 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव राइटिंग। पहले आपका सबसे पहले प्लानिंग को देखते हैं। प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग वेयर राइटर थिंक्स एंड प्रिपेयर व्हाट टू राइट। तो ये किसी भी स्क्रिप्ट राइटिंग का ये पहला स्टेप होता है, जहाँ पर ना ये सबसे पहले भी अपने दिमाग में ही राइटर सोचता है, सारी चीज़ों को ब्रेनस्टॉर्म करता है, नॉलेज इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर ये तो पहला स्टेप होता है ये राइटिंग का, जहाँ पे राइटर थिंक करता है कि प्रिपेयर करता है कि लिखना क्या है। जैसे स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग में क्या हो सकता है कि अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ राइटिंग, आपका गोल क्या है जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, किसके लिए ये लिख रहे हैं। उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्म एंड लिस्ट आइडियाज, आप उस पर ब्रेनस्टॉर्म करें, सोचिए, क्रॉस क्वेश्चन लगाए, फिर आइडियाज़ कलेक्ट करें। स्टडी एंड गेदर द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पांचों क्या है, मेक एन आउटलाइन और फ्लो चार्ट। छठा है डिसाइड द टोन एंड फॉर्मेट वेदर इट शुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आप अपने ऑडियंस को समझ करके उसका एक टोन या फॉर्मेट भी डिसाइड करें कि जो मैं लिख रहा हूँ वो किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, कोई बार स्क्रिप्ट इमोशनल होते हैं, कई एकदम मोटिवेशनल स्क्रिप्ट होते हैं। ठीक है ना, तो वो फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका टोन फॉर्मेट क्या है, उस चीज़ को डिसाइड करें, फिर प्लानिंग करें। तो ठीक है, प्लानिंग में कुछ स्ट्रेटजी, 5-6 स्ट्रेटजी है जो आप ध्यान में रखना। अब देखिए ड्राफ्टिंग क्या है। ड्राफ्टिंग में होता क्या है, दिस इज वेयर द एक्चुअल राइटिंग टेक्स प्लेस। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लान्ड आइडिया और कंटेंट इनटू सेंटेंस एंड पैराग्राफ। तो ज़्यादातर प्लानिंग के केस में सारी चीज़ें वो थ्योरेटिकली थी, आप इन्फॉर्मेशन गेदर कर रहे थे, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे और एक फ्लो चार्ट बना रहे थे, आउटलाइन बना रहे थे। लेकिन ड्राफ्टिंग जहाँ है ये एक्चुअल राइटिंग होता है ड्राफ्टिंग में। ठीक है, जहाँ पर जो भी आपका आइडिया होता है, ट्रांसफॉर्मिंग जो प्लान्ड आइडिया और कंटेंट इनटू सेंटेंसेस और पैराग्राफ। ठीक है ना, तो कुछ स्ट्रेटजी ऑफ ड्राफ्टिंग में ये है कि फॉलो द आउटलाइन एंड मेड ड्यूरिंग प्लानिंग। जो आपने आउटलाइन बनाए थे उसको आप फॉलो करते रहे। ठीक है, फॉलो द आउटलाइन मेड ड्यूरिंग प्लानिंग, जो प्लानिंग के दौरान आपने बनाया था। स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। कुछ इस तरीके से आप राइटिंग करना स्टार्ट करें। राइट कंटिन्यूसली विदाउट वरिंग अबाउट परफेक्शन एंड ओवर थिंकिंग। ठीक है, कीप योर टर्न कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ड्राफ्टिंग। चौथा पॉइंट है, यानी कि जिस तरीके से आपने जो राइटिंग आपने बनाया था उसका टर्न जो है ना वो आप कंसिस्टेंट रखें। पांचवा क्या है, यूज सिंपल, इजी एंड क्लियर लैंग्वेज। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग एक्चुअल राइटिंग प्रोसेस होता है। एडिटिंग में क्या हुआ, जब एक बार आपने एक ड्राफ्ट बना लिया, जैसे मान के चलो मैंने इस तरीके से इतना ड्राफ्ट बना लिया, तो एडिटिंग में मैं क्या करता, इसमें ग्रामेटिकल एरर देखता, यही बात है ना। कुछ और पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने होंगे। एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड करेक्टिंग द ड्राफ्ट टू मेक इट क्लियर, एरर फ्री एंड इफेक्टिव। ठीक है, इट इम्प्रूव्स ग्रामर, पंक्चुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट। ठीक है, तो एडिटिंग से क्या क्या इंप्रूव होता है, आप ग्रामर देखते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स का सही से ख्याल रखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर का ख्याल रखते हैं, क्लैरिटी ऑफ कंटेंट ये भी ध्यान में रखते हैं। तो कुछ स्ट्रेटजी है एडिटिंग में। रीड द ड्राफ्ट मल्टीपल टाइम, चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग मिरर, चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स या स्पेलिंग एरर्स। तीसरा है आपका रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स और सेंटेंसेस। चौथा है इम्प्रूव वर्ड चॉइस और सेंटेंसेस फॉर क्लैरिटी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक ही सेंटेंसेस में अलग अलग मीनिंग्स आते हैं इंग्लिश में, तो कुछ ऐसे भी अच्छे वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो आपको कलेक्ट भी करने होंगे ना, तो एडिटिंग में ही आता है इम्प्रूव वर्ड चॉइस, आप किस तरीके से वर्ड्स को चूज कर रहे हैं। आस्क समवन टू रिव्यू इट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग में, जो कि बहुत सिंपल है। आप इसको एक बार में ही पढ़ोगे ना तो आ जाएंगे, बस क्या क्या पॉइंट्स है, कैसे लिखने हैं, बस ये ध्यान में रखना, तो ये भी सवाल आपका ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर अगले इंपॉर्टेंट सवालों में आपसे मुलाकात होगी। बाय।